पाकिस्तान से आई सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाने को कतई तैयार नहीं है। वो भारत को अपना देश मान चुकी है और भारत की जेल में रहना उसको मंजूर है, लेकिन वापस पाकिस्तान जाने के सवाल पर सीमा रोने लगती है। उसका कहना है कि वहां पर उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया जाएगा। अगर वो किसी भी तरीके से गलत साबित होती है तो फिर चाहे उसे कोई भी सजा भारत में ही दी जाए, लेकिन उसे वापस पाकिस्तान न भेजा जाए। एक तरफ सीमा हैदर अपनी जिद पर अड़ी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ गुलाम हैदर का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आपको बता दें, इस वीडियो में सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सीमा का पति गुलाम हैदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दे रहा है। गुलाम हैदर ने पीएम और सीएम से अपील की है कि उसकी पत्नी सीमा और बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। गुलाम हैदर ने कहा, सीमा सचिन की शादी छलावा है, सीमा की गलती की सजा उसे न दी जाए। आपको बताते चले, पाकिस्तान से नेपाल और फिर नेपाल से भारत जिस तरह से सीमा हैदर आई, उसके बाद से ही कई सवाल खड़े हुए। अवैध तरीके से आखिरकार उसे एंट्री कैसे मिल गई? एक अकेली औरत अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से इस तरह से भारत कैसे आ गई? कैसे ग्रेटर नोएडा पहुंच गई और यहां पर चोरी छिपे 2 महीने से रह रही थी? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं और इसीलिए इनका जवाब खंगालने के लिए हाल ही में यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से कई घंटे की पूछताछ की थी। लगभग 2 दिन तक 7 से 8 घंटे तक रोज पूछताछ हुई सीमा हैदर से, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा निकलकर नहीं सामने आया जिससे ये कहा जा सके कि सीमा हैदर जासूस है। हालांकि यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा हैदर ने मीडिया से क्या कुछ कहा था, जरा सुनिए। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी जब जांच चलती कैसे बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी और भेजा गया था? ऐसा कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती। तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल, मैं मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है। ना, बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। इस दौरान सचिन ने क्या कुछ कहा था, चलिए वो भी सुन लीजिए। ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। ऐसा ना करें कि हम दोनों का जीवन खराब हो और हम दोनों बस सही सलामत रहना चाहिए। और अब देखिए गुलाम हैदर का वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पीएम मोदी और सीएम योगी को न सिर्फ धन्यवाद कह रहा है बल्कि उनसे गुहार लगा रहा है कि उसकी पत्नी को और उसके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पड़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से
मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, मिस्कीन बंदा हूँ। जोड़ के मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। बस मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात आगे तक पहुँचाया जाए। शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों और बहन, मैं इस टाइम अब्दुल्ला शरीफ में हूँ। आप ये देख भी सकते हो। गाँव के मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ और तमाम आला इदारों को, अफसरों को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब जरदारी को, और मियां शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, आला इदारों से बहुत अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस करा सकें। मैं अब भाइयों से, बहनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उम्मत इंसान का, जो मेरे लिए आवाज़ उठा रहा है। मैं भी आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह आपको बच्चों के साथ सही सलामत करे और मेरी आवाज़ बनो, आगे से आगे तक आवाज़ पहुँचाओ। प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों और मेरी आवाज़ बनो ताकि मेरे बच्चे वापस हो सके। तमाम आला अदारों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरी आवाज़ बने और मेरे बच्चे वापस हो जाए। तमाम भाई बहनों को और सरकारी अदारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ताकि तमाम बहन भाइयों को मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस हो सके।